Good morning, dear children. I hope you all will be fine. Now open page number 62. Today's topic is conserve natural resources. किस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित करके रख सकते हैं, क्या करना चाहिए इसके लिए। महात्मा गांधी हैड सेड द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हमारा जो पृथ्वी है वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। लेकिन प्रत्येक का जो लालच है ना, इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम जितनी चीजें पाते हैं उससे और ज्यादा चाह रखते हैं, है ना। वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें आवश्यकता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को कंजर्व करके रखें, हमें इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। जितना इनकी अमाउंट यूज करने की जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, फिजूल बिल्कुल नहीं। टू सेव फ्यूल एट होम वी मस्ट कीप आवर स्टोव्स एंड मशीन्स इन गुड कंडीशन। फ्यूल यानी ईंधन को घर पर बचाने के लिए हमें अपने स्टोव को, अपने मशीनों को अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, बराबर उनकी मरम्मत कराती रहना चाहिए, रिपेयरिंग कराती रहना चाहिए, ताकि वो कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज या फ्यूल कंज्यूम कर सके। वी शुड यूज कोल एंड ऑयल वेरी केयरफुली। हमें कोयले का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। वी शुड आल्सो यूज इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक द सन, विंड एंड वाटर। और हमें ये भी चाहिए कि हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, चाहे वो बिजली हो गया, ठीक, पानी हो गया, इन सब के लिए हमें इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, ताकि उससे एनर्जी हम ले सके। जैसे हम बिजली बनाई जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम लगा दें तो सोलर सिस्टम के थ्रू भी सोलर प्लेट्स क्या करती हैं कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। तो इस तरह से बिजली की बचत, बिजली को जो है हम पा तो रहे हैं, अपनी आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स क्या है, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स हो गया एनर्जी का, क्योंकि सन की जो गर्मी है वो तो कभी खत्म होगी नहीं, ये तो अनलिमिटेड है, इनएग्जॉस्टेबल है। विंड है, हवा भी हमेशा मिलना है, वाटर भी हमेशा मिलना है। तो ये सब जो हमारे आसपास ये जो संसाधन है, इनसे जो हमको एनर्जी अगर हम इनसे ले पा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम इन्हीं से कंज्यूम करें, इन्हीं से पा सकें। मिनरल डिपॉजिट इन द अर्थ आर लिमिटेड। जो अर्थ में मिनरल डिपॉजिट है, इकट्ठा है, वो लिमिटेड है ना। मिनरल्स खनिज पदार्थ, आयरन, सिल्वर, मैग्नीज, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड फॉर्म में है। दे शुड नॉट बी यूज्ड केयरलेसली। इनका जो उपयोग है हमें असावधानी पूर्वक नहीं बल्कि पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केयरलेस होकर के नहीं बल्कि केयरफुल होकर के इनका उपयोग करना चाहिए। वेस्ट व्हाइल मीनिंग, और वेस्ट ना हो इसके लिए उनको मिनिमाइज करके करना चाहिए। कम से कम जितनी उनकी आवश्यकता है उतना ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू आर गुड गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स। जानवर और प्लांट भी क्या है, प्राकृतिक गिफ्ट है, उपहार है मनुष्य के लिए। सिंस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं एक दूसरे को जीवित रखने के लिए। द बैलेंस बिटवीन टू मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। तो इन दोनों के बीच, जो जानवर यानी एनिमल्स और प्लांट के बीच का जो संतुलन है, बैलेंस है, उनको बनाए रखना होगा, ताकि हमारा क्लाइमेट भी ठीक तरीके से रहे, हमारे एनवायरमेंट भी बैलेंस फॉर्म में रहे। लेट अस स्टे इट अगेन। द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। हमारा अर्थ किसका बना है, रॉक्स का बना हुआ है। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। और चट्टाने किसकी बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है। रॉक्स आर ऑफ 3 काइंड्स। रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। अर्थ के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इसके अंदर पाए जाने वाली जो चट्टाने हैं वो मोल्टेन फॉर्म में पाई जाती हैं, पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। तो जब ये मिल्टन फॉर्म में होती हैं तो उनको मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब
प्रेशर के साथ अर्थ के सरफेस पर बाहर चला आता है तो लावा कहलाता है। यही लावा जो है ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनते हैं? सेडिमेंट से बनते हैं। नदियों का पानी जो बहता है तो बहते समय जो किनारे की चट्टान है उनसे बार बार टकराने से कुछ पार्ट उसमें कट करके बहते जाते हैं और बहते बहते बहुत सारे जो हिस्से हैं वो एक दूसरे पर लेयर्ड होने लगते हैं और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अदर यूजफुल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज आर मिनरल्स, मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इन सब के अलावा और भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे मिनरल्स हो गए, मेटल पाए जाते हैं, कोयला कोल भी, और पेट्रोलियम जिससे डीजल भी बनता है, पैराफिन बनता है पेट्रोलियम से। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल हमें जुडियसली करना है ताकि आने वाले फ्यूचर में इनका जो मात्रा है, इनका अमाउंट पूरी तरह खत्म ना हो। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर। कोल को बनाया जा सकता है, किससे बना है? वेजिटेबल मैटर से। हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे चट्टानों में इस तरह से दब गए वो कंबशन के थ्रू हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में कंबशन के थ्रू कन्वर्ट हो गए कोयले में। तो ये जो प्रक्रिया है कोयले बनने की, ये 2 दिन 4 दिन 4 साल 10 साल में नहीं हुए, बल्कि इनको बनने में बहुत साल लगे हैं, मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगे हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी क्रिएचर। पेट्रोलियम किससे बना है? डेड मतलब मरे हुए जो लैंड पर रहने वाले जानवर या समुद्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके मरे हुए अवशेषों से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है। वी शुड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए।